अखिलेश के खिलाफ लगे नारे, काफिला रोक दिखाए काले झंडे। अखिलेश यादव के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उन पर पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे हैं। और तो और काफिला रोक काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और अखिलेश के सांसदों को इलाके से खदेड़ा जा रहा है क्योंकि लोग उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद सपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में बदायूं के गांव खेड़ा दास में समाजवादी पार्टी के सांसद और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। लोगों का सपा पार्टी के विरोध में गुस्सा फूटा और गुरुवार को समाजवादी पार्टी के विरोध में जमकर लोगों ने नारेबाजी की। इतना ही नहीं, सपा के खिलाफ नारेबाजी तो की, साथ ही साथ सांसद आदित्य का काफिला जब गांव से गुजरा तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल जिले के फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव खेड़ादास में बीते 2 अक्टूबर को दो पक्षों के बीच काफी विवाद हो गया था। इस दौरान जमकर मारपीट हुई और एक पक्ष के 9 लोग घायल हो गए थे। वहीं बताते हैं कि एक व्यक्ति की जान इसी मामले में चली गई। जिन दोनों पक्ष में विवाद हुआ, बताया जा रहा है कि उनमें एक पक्ष क्षत्रिय समाज का और दूसरा पक्ष मैथिल और जाटव समाज से था। मामले में एक पक्ष पर एफआईआर दर्ज की गई और कानूनी कार्रवाई की गई थी और पुलिस पर इन लोगों ने हालांकि आरोप लगाए। मामले में एक पक्ष पर एफआईआर लिखकर कई लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई थी। इस घटना की जानकारी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने 9 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर गुरुवार को खेड़ा दास जाने का ऐलान किया था कि वो खेड़ा दास जाएंगे और वहां पर हालातों को समझेंगे। जिसके बाद ये कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल जब वहां पर पहुंचा तो काले झंडे दिखाए गए। इस प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष आशीष यादव, सांसद आदित्य यादव दोनों पहुंचे थे। हालांकि इसके अलावा 9 लोग और भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल सांसद आदित्य यादव के साथ पार्टी के अन्य नेताओं ने जब गांव में एंट्री मारी तो वहां पर क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। सपा के प्रतिनिधिमंडल की गांव पहुंचने की तारीख हालांकि पहले से तय थी, तो क्षत्रिय समाज ने पहले ही विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बना रखी थी। उनका आरोप था कि सपा एक पक्ष का खुलकर समर्थन कर रही है, जबकि उनके पक्ष को सुना तक नहीं गया और वो सिर्फ वोट बैंक के लिए। तमाम लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, गांव के बाहर इकट्ठा हो गए। जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं का काफिला गांव पहुंचा, वैसे ही लोगों ने सपा के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। लोगों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और सांसद आदित्य यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं महिलाएं भी पोस्टर बैनर लेकर बैठी नजर आईं। इन पोस्टरों में समाजवादी गिद्धों वापस जाओ, अखिलेश यादव का हाथ हमेशा गुंडों के साथ और कई बातें लिखी नजर आ रही थी। हालांकि गांव पहुंचे आदित्य यादव का कहना था कि ऐसा नहीं है कि हम एक पक्षीय बात करने आए हैं। दोनों पक्षों में विवाद हुआ है, ये पुलिस प्रशासन की अनदेखी का नतीजा है। दोनों पक्षों का विवाद शांत कराने का प्रयास किया जाता तो झगड़ा इतना नहीं बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मामले में तूल दिया गया। हमारे प्रतिनिधिमंडल आने का उद्देश्य ये है कि सभी का पक्ष हम सुनेंगे, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाएंगी। हालांकि जनता उल्टा आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी लोगों को योगी सरकार के खिलाफ भड़काने आई थी, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय समाज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जाटव समाज का वो समर्थन करते नजर आए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी आपको याद होगा कि कई बार ऐसा ही समाजवादी पार्टी करती नजर आई। हापुड़ में भी हुआ था सपा नेता का विरोध। इससे पहले आपको याद होगा हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में स्थित लाखन गांव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन के एक विवादित बयान से राजपूत समाज गुस्से में आ गया था। गांव के लोगों ने इस बयान के विरोध में कड़ा कदम भी उठाया था। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगा दिया था। इस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि महापुरुषों और पूर्वजों का अपमान करने वाले रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी और उसके समर्थक दलों का गांव में प्रवेश वर्जित है। बोर्ड पे लिखा गया था कि वो वोट मांगने ना आए। गांव के निवासी नितेंद्र, शिव, वितिन, विकास और पिंटू, इनके बयान भी सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि हम स्वाभिमानी हैं और ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो किसी भी परिस्थिति में इन नेताओं को गांव में आने नहीं देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा जहर फैलाने का काम करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं।
दरअसल आपको बता दें, रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान राणा सांगा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है तो फिर हिंदुओं को गद्दार। राणा सांगा का वंशज क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। इस पर काफी बयान हुआ था और गांव ने उनको अपने यहां घुसने से मना कर दिया था और बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे। बरेली में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया था। संगठन के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चौबारी इलाके में स्थित रघुकुल धाम से रामगंगा तिराहे पर एक जुलूस भी निकाला था। इस दौरान पहले भी रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा चुके हैं, जैसे इस बार भी लगाए जा रहे हैं और उस बार भी अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लगे थे। कहा गया था राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये भी नारे लगे थे। जुलूस निकाला गया तो अखिलेश यादव का पुतला भी दहन किया गया था। करनी सेना ने सांसद से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की थी। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी थी कि आगे भी अगर ऐसे बयान दिए गए तो ऐसा ही आंदोलन होगा और जनता भड़काऊ बयान बर्दाश्त नहीं करेगी। बरेली हिंसा के दौरान सपा ने लोगों को भड़काया। ठीक ऐसी तस्वीर बरेली से भी नजर आई। जब बरेली में एक प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजा गया तो लोगों ने उसका खुद विरोध किया। हालांकि लोगों से पहले पुलिस की तरफ से विरोध किया गया, क्योंकि पुलिस ने चिट्ठी तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों को लिख दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर जाने को आतुर थी और खुद कई मौलानाओं ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी लोगों को भड़काने के लिए वहां पर पहुंच रही है, क्योंकि संभल में भी ठीक ऐसा ही किया गया था। संभल में देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब पहुंचने की कोशिश कर रहा था तब भी भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी और बरेली हिंसा में भी समाजवादी पार्टी के नेता लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं, अखिलेश यादव ने खुद लोगों को भड़काने की कोशिश की। जब हमने देखा कि अखिलेश यादव बरेली जाते हुए नजर आए, हालांकि उन्हें बरेली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और बाहर नहीं निकलने दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने नारा जरूर लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। लेकिन बरेली के लोग ही कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार नहीं हो रहा, बल्कि अखिलेश यादव और अखिलेश के नेता भड़काऊ बयानबाजी देते हैं, जिससे दंगा भड़कता है, जिनसे हिंसा भड़कती है। अब चाहे बदायूं का मामला हो या फिर बात हम राणा सांगा विवाद को लेकर करें या फिर बरेली की बात करें, किस तरीके से अब नेताओं को आने पर पाबंदी लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि हम वोट नहीं देंगे, उससे साफ दिखता है कि समाजवादी पार्टी का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और समाजवादी पार्टी की पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी लोगों को भड़काने का काम करती है। और अगर ऐसे ही अखिलेश यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगते रहे तो अखिलेश यादव के लिए काफी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि 2027 को लेकर इस वक्त तैयारी चल रही है और 2027 को लेकर जहां समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है कि समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से कैसे हराने का काम किया जाए। और अगर अखिलेश यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगते रहे तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा बीजेपी बखूबी उठाएगी और यह मुद्दा बीजेपी के लिए बहुत काम आएगा। इसलिए अखिलेश यादव को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बदायूं में भी अखिलेश के सांसद गलती कर गए, बरेली में भी अखिलेश के नेता गलती कर गए और इससे पहले राणा सांगा का विवाद हो, कई अन्य मामले हो, उसमें तो गलती की ही जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव पूरी तरीके से फंसने वाले हैं? तो इसका जवाब है हाँ, और वो भी चुनावों के दौरान, क्योंकि ये मुर्दाबाद का नारा अब सोशल मीडिया पर भी छा गया है और अखिलेश से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।